हेलो फ्रेंड्स, इनकेसिंग शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड के नोटबुक का इस्तेमाल कैसे करते हैं, है ना। और उसका उपयोग जो है हम लोग डिक्टेशन लेते समय कैसे कर सकते हैं कि ताकि इजी वे में हम उसमें शॉर्ट हैंड लिख सकें, है ना। तो नोटबुक पे यदि आए शॉर्ट हैंड के नोटबुक पे, तो उसमें भी बहुत तरह के नोटबुक जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ छोटे होते हैं इस टाइप के, है ना। कुछ इससे थोड़ा बड़ा भी होता है इस टाइप का, और ये उससे भी बड़ा है। जनरली इसी का यूज डिक्टेशन टेस्ट में जो भी एजेंसियां हैं वो लेती हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रेटजी कुछ और होगा इसमें लिखने का, है ना। अभी बताएंगे आपको, और इन दोनों में कुछ और हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं उसको। तो अब इसको देखते हैं कि इसमें लिखते कैसे हैं। तो शॉर्ट हैंड नोटबुक जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि इस टाइप का उसमें रूलिंग पेज है नीचे, है ना। तो यही जनरली शॉर्ट हैंड का कॉपी होता है, नोटबुक होता है। उसका ब्रेथ जो होता है थोड़ा आम जो रूलिंग लाइन है उससे चौड़ी होती है वो, है ना। तो इसका इसलिए इसका महत्व ये है कि जो चौड़ा लाइन है इसमें हम स्ट्रोक को अबव द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन इजीली हम लोग उसको इंडिकेट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, जो कि शॉर्ट हैंड का रूल है। सबका जो मीनिंग है वो स्ट्रोक का बदल जाता है, यदि अबव द लाइन हो, ऑन द लाइन हो, या बिलो द लाइन, थ्रू द लाइन हो, है ना। तो ये इसलिए दिया गया है, चौड़ाई इसका इसलिए होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब शॉर्ट हैंड नोटबुक में जो है देखते हैं कि दोनों साइड उसी टाइप का पेज है। जनरली हम लोग जो कॉमन नोटबुक में लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं, उसके बाद फिर जो पीछे है वहाँ लिख देते हैं, फिर इधर लिखते हैं। लेकिन शॉर्ट हैंड के नोटबुक में ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट हैंड नोटबुक में क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट किए इस पेज पे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही पेज हम लोग पलटते हैं तो हम लोग इस पेज को छोड़ के और सीधे उसके नीचे वाले पेज पे आते हैं, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना। इस पेज पे शुरू करेंगे, उसी तरह आगे कंटिन्यू करेंगे, इधर का पेज छोड़ देंगे और फिर इधर के पेज पे लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह करते करते जब ये कॉपी हमारा पूरा भर जाता है, लास्ट में आते हैं, है ना। ये लास्ट पेज हो गया, लास्ट पेज में आए और यहाँ हमारा कॉपी देख रहे हैं कि पूरा भर गया, लास्ट पेज ये है। तो यहाँ लिखने के बाद हम लोग पेज को क्या करेंगे, पलटेंगे और कॉपी को भी उलट देंगे, है ना। अब इस साइड से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा फ्रंट पेज हो गया, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर उसी तरह इसको उल्टेंगे और फिर इस पेज पे तो लिखा हुआ रहेगा मेरा पहले से, यहाँ इस पेज पे लिखेंगे, फिर उसी तरह कंटिन्यू करते चले जाएंगे। तो ये इसका तरीका हुआ लिखने का कि कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अब शॉर्ट हैंड के नोटबुक को उलटने में। जैसे नेक्स्ट पेज यहाँ यहाँ तक मैंने लिख लिया, एक पेज भर गया। उसके बाद इसको हमको चेंज करना है पेज को, तो बीच में यहाँ पे क्या है, तकलीफ हो रहा है कि एक से कहीं दो पेज नहीं हो जाए, एक पेज छूट नहीं जाए, तो उससे बाद में डिक्टेशन में भी कंफ्यूजन होता है। उसके लिए क्या ट्रिक है कि इसको जो है नीचे से हम थोड़ा फोल्ड कर देंगे, है ना। फोल्ड करने पे क्या होगा, देखिए, फोल्ड करने पे इस तरह ये इजीली सिंगल सिंगल पेज यहाँ से निकल सकता है। आप राइट हैंड से लिखते हैं तो राइट हैंड आपका यहाँ रहेगा, लेफ्ट हैंड आपका इस जो फोल्ड किए हैं यहाँ पे होना चाहिए, ताकि आप पेज को जैसे ही यहाँ मेरा हाथ पहुँचे ये फटाफट उलट जाए, है ना। यहाँ जैसे हाथ आए तो सिंगल सिंगल पेज जाए और ये उलटते चला जाए, ठीक है। तो इससे आपको पेज पलटने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पेज को इजीली आप यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि कोई भी डिक्टेशन यदि हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम यहाँ पे डबल लाइन यहाँ पे यूज करें। इसको पैरा की तरह भी यूज करते हैं, जहाँ बोलते हैं ना पैरा, पैरा मतलब एक पैरा लिख लिए, पैरा चेंज हो रहा है मेरा, पैरा चेंज के लिए भी सेम लाइन का हम लोग यूज करते हैं, डबल लाइन, ताकि हमको इंडिकेट हो, हमारे दिमाग में ट्रिगर करना चाहिए कि ट्रांसक्राइब करते समय कि यहाँ से मेरा पैरा चेंज है। उसके बाद उसको हम पैरा चेंज करके ही लिखेंगे वहाँ से, है ना। और स्टार्ट भी करते हैं तो डबल लाइन खींचते हैं, यानी यहाँ से डिक्टेशन मेरा स्टार्ट हुआ, है ना। इसके बाद डिक्टेशन हम स्टार्ट करेंगे और लिखते जाएंगे। तो लिखना कैसे है, लिखने का भी एक ट्रिक है। जैसे आपका हाथ का मूवमेंट, यदि आप
हाथ से लिख रहे हैं राइट हैंड से, तो हाथ का मूव यहाँ से लिखना स्टार्ट किए तो हाथ का मूवमेंट जनरली देखिए कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, नीचे आ गए, यहाँ से यहाँ, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे उसके लिए, यदि हमारा नोटबुक चौड़ी साइज की है, जनरली स्टैंडर्ड साइज की नोटबुक यही होती है ना। चौड़ी साइज की है तो उसके लिए सबसे पहले बीच में एक लाइन हम लोग खींच देंगे। लेने से पहले हम क्या करेंगे, बीच में एक सिंपल लाइन, एक दोनों को डिवाइड करके सेंटर पे लाइन एक खींच लेंगे, ताकि हमारा नोटबुक अब लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब हम डिक्टेशन ले सकते हैं, है ना। तो बीच में लाइन खींचने का क्या पर्पस था कि हमारा हाथ का जो मूवमेंट है यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक इजीली चलते जाए और नीचे आते जाए, है ना। यदि लाइन नहीं खींचते हैं तो हाथ का मूवमेंट यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ करने के लिए ये उठाना पड़ता है हाथ और फिर आगे करना पड़ता है ना। तो जो ये उठाने वाला टाइम है तो वो हमारा बचता है। तो शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में एक एक सेकेंड का जो हमारा टाइमिंग है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको कैसे यूटिलाइज करें उसके लिए हम बीच में एक सेंटर पे लाइन खींचे हैं, ठीक है। अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हम डबल डैश खींच लेंगे। डबल डैश हम पैरा के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कोई भी पैसेज है उसमें बीच में पैरा आता है तो डिक्टेशन के बीच में जो भी डिक्टेट कर रहे होंगे आपको वो बोलेंगे पैरा, है ना, या पैरा चेंज। पैरा चेंज तो नहीं बोलते हैं, पैरा बोलेंगे। तो फिर आप पैरा वहाँ से चेंज करने के लिए इसी लाइन का यूज करेंगे, डबल लाइन। तो वहाँ से हम समझेंगे ट्रांसक्राइब करते समय कि ये पैरा है, नेक्स्ट पैरे पे आके फटाक से फिर वहीं आएंगे, फिर हम ट्रांसक्राइब करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डबल लाइन खींचने के बाद ठीक है, तो डबल डैश देने के बाद हम अपना डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे कुछ भी लिखे, जैसे आई वुड लाइक टू थैंक यू मिस्टर स्पीकर सर, है ना। इसके बाद यहाँ से हम एक हमारा मूवमेंट यहाँ से यहाँ आ गया, सेकेंड मूवमेंट फिर यहाँ से यहाँ आएगा, उसके बाद उसी तरह चलते रहेगा, है ना। फिर जैसे लास्ट में आएगा इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, और जैसे लास्ट में आया तो मेरा ये लेफ्ट हैंड अपने आप मूव करना चाहिए, और नेक्स्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अब जिनका स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है और कहीं स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं शॉर्ट हैंड का, तो उसके लिए हमको विशेष ध्यान क्या क्या रखना चाहिए। सबसे पहले तो पेंसिल है, पेंसिल कम से कम आप 2-3 अपने पास रखें, है ना। लगे तो पेंसिल को दोनों तरफ से शार्प कर लें, इधर से भी इधर से भी, है ना। मान लीजिए कि बीच में यदि कहीं टूट जाता है तो फटाक से यहीं उलट करके लिखना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो 3 पेंसिल आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक शार्पनर और एक इरेजर भी होना चाहिए। इरेजर का भी यूज है, आपको बताएंगे अभी। इरेजर रखना चाहिए आपके पास। उसके बाद डिक्टेशन जैसे स्टार्ट होगा तो आप लिखना स्टार्ट, जैसे अब डिक्टेशन में क्या होगा कि जहाँ भी आप स्किल टेस्ट देने जाएंगे, आइधर वो 80 हो या 100 हो, है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिक्टेशन जैसे स्टार्ट करने जाएंगे उसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको एक ट्रायल पैसेज मिलेगा। ट्रायल पैसेज जनरली 1 मिनट का होता है। 1 मिनट का ट्रायल पैसेज देने के बाद आपको फिर पैसेज वो स्टार्ट करेगा, ओरिजिनल पैसेज। तो 1 मिनट का जो पैसेज लिख लेंगे, मान लीजिए यहाँ तक मैंने 1 मिनट का पैसेज लिख लिया, तो यहाँ फिर से मैं डबल डैश दूंगा, और ये जो पैसेज लिखे हैं उसको हम क्या करेंगे, क्रॉस करके काट देंगे, ताकि जब हम ट्रांसक्राइब करें तो हमको कन्फ्यूजन नहीं रहे। नहीं तो हम इसको भी ट्रांसक्राइब कर देंगे तो वो हमारा मार्क्स वहाँ से कटेगा, टाइम भी जाएगा, मार्क्स भी कटेगा। तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ से क्रॉस कर देंगे, और नेक्स्ट हम लोग जो है अपने नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से ओरिजिनल डिक्टेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखिएगा आप लोग। उसके बाद डिक्टेशन जब आपका जनरली 10 मिनट का डिक्टेशन होता है, ड्यूरेशन का 10 मिनट का डिक्टेशन आपको हो गया, फिर आपको 3 मिनट्स लगभग 2 to 3 मिनट्स जो है वो आपको क्या करेगा कि डिक्टेशन को जो आप लिखे हैं उसको रिवाइज करने के लिए देगा। उस रिवीजन के समय भी हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। कि जो डिक्टेशन स्ट्रोक हम बनाए हैं पहले फटाफट उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक बार पूरा एक बार उसको रीड करेंगे। रीड करने के बाद देखेंगे कि उसमें कोई ऐसा हार्ड वर्ड तो नहीं आ रहा है जो कि बाद में हो सकता है हम भूल जाए, है ना। तो उसको हम क्या करेंगे, यहीं पे लिख लीजिए। जैसे इन्वेस्टिगेशन लिखा है, इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है ना, तो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिख लेंगे। और उस तरह करके हम जहाँ जहाँ हमको लगेगा ऐसा पढ़ते समय ही कि इसको लिख लेना चाहिए। ट्रांसमिशन है तो ट्रांसमिशन को लिख लेंगे। यदि ऐसा हमको लगता है भूल जाएंगे तो
जनरली ऐसा होता नहीं है। कुछ हार्ड वर्ड्स जनरली 4 से 5 ही वर्ड ऐसे आएंगे जो कि आपको लगेगा कि नया वर्ड है, उसको हम यदि उस समय ट्रिगर कर रहा है तो फटाफट उसको लिख लेंगे, ताकि आगे जब हम ट्रांसक्राइब करने बैठें तो हमसे ये गलती नहीं हो कि वो छूट जाए या उसको समझने में हमको टाइम लगे और मेरा टाइम वहाँ से निकल जाए, है ना। इसलिए हम शॉर्ट में उसको लिख लेते हैं। लिखने के बाद फिर क्या करेंगे कि जब ट्रांसक्राइब कर लेंगे पूरा, हम कंप्यूटर मिलेगा हमको, कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब कर लेंगे। ट्रांसक्राइब करने के बाद जो हमको टाइम मिलेगा उसमें जब सबमिट करना है उससे पहले हम क्या करेंगे कि जो हम लिखे थे शॉर्ट में यहाँ पे, इसको हम इरेज कर देंगे, उसको मिटा देंगे, उसको वहाँ पे नहीं रहने देंगे, है ना। ताकि जब सबमिट करें तो लगे कि हमारा फुल स्टॉप ऐसे ही लिखा हुआ है, कुछ मैंने लिखा नहीं, है ना। वो लिखने से भी मार्क्स करते हैं, तो उस पर भी ध्यान रखिएगा। जो भी लिखिएगा आप उसको बाद में सबमिट करने से पहले उसको हमको मिटा देना है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस हुआ। और